द्विघात बहुपद के शून्यक या गुणनखंड के बारे में बताना है। तो यदि x बराबर अल्फ़ा, अगर कोई मान दिया गया x का बहुपद में रखने पर, अगर x का मान x की जगह पर कोई मान रखा जाए तो द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो उसे वो जो मान रखा है यानी अल्फ़ा या जो भी मान हो x का, तो हम द्विघात बहुपद का शून्यक कहा जाता है। px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बहुपद को px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमने बताया था पहले भी कि p माने होता है पॉलिनोमियल और x मान होता है फलन। तो यानी पॉलिनोमियल को इंग्लिश में, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहला अक्षर p और उस x का, ये x माने x का फलन। तो ये जो बहुपद है वो x का फलन है के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे p माइनस 8 बराबर 0, तो px का एक गुणनखंड -8 होगा, x बराबर -8। बहुपद x स्क्वायर पर 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष पर क्या हुआ। जब हम शेष पर पूछते हैं तो बहुपद में मान रखते हैं x का, x पर 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 रखेंगे। अगर x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 रखेंगे। और जब भागफल पूछा जाता है तो बहुपद में x प्लस अल्फ़ा यानी कि जो भी मान होगा उसका हम भाग दे देते हैं। x पर 4 बराबर 0 तो x बराबर -4, x बराबर -4 रखा तो p -4, मान लो ये बहुपद है px बराबर x स्क्वायर पर 8x + 6, तो p बराबर -4 रखा x की जगह पर, तो -4 का होल स्क्वायर पर x 8 - 4 + 8 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने -4 रखा। तो हमारा उत्तर आया -10, और जब -10 आया तो -10 शेषफल आ गया। अब x³ -3x² + 4x -12 का एक गुणनखंड बताइए। तो x बराबर 3, x -3 है। हम ये 4 उत्तर दिया, हम एक एक करके रख रहे हैं। तो x -3 बराबर 0 रखा, तो x बराबर 3 रखने पर, पहली जगह पर px की जगह पर 3 रखा, तो हमारा आया p3 बराबर 3 की पावर 3 -3 × 3 की पावर 2 + 4 × 3 -12। तो ये हल करने पर इसका उत्तर 0 आ गया। जो बहुपद के परिणाम को शून्य कर दे उसे हम गुणनखंड कहते हैं, बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। x -3 ने बहुपद को मान 3 रखने पर x -3 बहुपद का px का गुणनखंड हो जाएगा। अब अगला सवाल चौथा है, 2x² + 4x + 6 का एक गुणनखंड बताइए। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर p1 जहाँ 1 है, जहाँ पर x -1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो 2 × 2 × 3 + 4 × 1 + 6 बराबर हमारा आया 12। ये 0 के बराबर नहीं आया, तो नहीं आया तो x -1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हमने दूसरा मान रखा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 रखने पर p -1, तो 2 × -1 की पावर 3 + 4 × -1 + 6 बराबर -2 -4 + 6 बराबर 0। अब x + 1 ने बहुपद को 0 बना दिया, तो x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। अगर दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प शून्य नहीं आता है तो चौथा विकल्प रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 2-3 विकल्प फेल हो जाते हैं तो चौथा विकल्प तो सही होगा ही। अब बहुपद का भाग करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5, px और x + 3x² - 1 और gx बराबर 1 + x। इन्हें हम भाजक और भाज्य को अवरोही क्रम में लिखते हैं। x + 1 3x² + x - 1। तो इसका नियम है कि भाजक के प्रथम पद का भाज्य के प्रथम पद में भाग किया जाता है, और जो भागफल आता है उसको उत्तर में रख दिया जाता है। तो x का भाग हमने 3x² में किया तो हमारा आया 3x, हमने 3x ऊपर रख दिया। तो 3x का भाजक के सभी पदों में
गुणा किया जाता है। जो भागफल आता है उसको भाजक के सभी पदों में गुणा किया जाता है। तो गुणा कर दिया तो x 3x² प्लस 3x, तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, कट गया, घटाते हैं फिर घटाया जाता है। तो यहाँ पर -2x -1 उतार लिया ऊपर से, -2x प्लस -2 आया, -2 बार गए ना ये भाग करने पर -2 आया, तो -2x और माइनस प्लस -2, तो बराबर हमारा आया, ये प्रश्न प्लस हो गया। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 से 1 बचा। अतः ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इस भागफल तो आगे के -1 2, लेकिन शेषफल शून्य नहीं आया, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। अब हम px बराबर x/4+1 में gx बराबर x/1 का भाग करते हैं। तो वही नियम है, भाजक के प्रथम पद का भाज्य के प्रथम पद में भाग, तो नियम वही। तो हमारा x³ आया, x³ का भाजक के सभी पदों में गुणा, तो x⁴ और फिर प्लस x⁴, क्योंकि ऊपर नहीं मिल रहा तो आगे लिखेंगे, माइनस माइनस लगा दिया, कट गया, ये -x⁴ आ गया और +1 उतार लिया। फिर हमने फिर वही नियम लगाया, भाजक के प्रथम पद का भाज्य के प्रथम पद में भाग, तो -x³ आया। अब x² का इन दोनों पदों भाजक के दोनों पदों में गुणा कर देंगे, ये आ गया। अब हमने फिर चिन्ह बदल दिए और फिर अब ये कट गया, ये मिला नहीं तो आगे लिखा, फिर चिन्ह बदल गया तो x² प्लस का आ गया। चिन्ह से गुणा होता है, ध्यान रखना है, +1, तो x² का x में भाग कर दिया तो x आया, तो x² कट गया और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हमारा 1 होगा, तो x आ गया, प्लस माइनस हो गया, ये -x आ गया, +1 हो गया। फिर हमने अब इसका डिवाइड किया तो -1 आया, -1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -x -1 आ गया और ये चिन्ह बदल गया तो 2 आ गया, 2 हमारा शेष आ गया, क्योंकि ये 2 आया शेष, इसलिए हमारा गुणनखंड नहीं है।